हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सेपू वड़ी करी, और जिसको हिमाचल में मदरा भी कहते हैं, तो प्लीज़ कीप वाचिंग। और साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़ इंट्रोडक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स कौन कौन से हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि मटेरियल जो नेचर है उसके 3 गुण कौन कौन से हैं, तो ये आंसर हो गया था लास्ट टाइम ही। थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। 3 गुण हैं प्रकृति के। मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सत्वगुण जो कि मॉर्निंग का टाइम होता है। मोड ऑफ पैशन जिसको कहते हैं रजोगुण जो कि दिन का टाइम में एक्टिव होता है। और तीसरा है मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि रात का टाइम, और उसको कहते हैं तमोगुण। सो इतना सबको ये पता होगा कि मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है। हम बहुत पॉजिटिव अच्छी चीज़ें सोचते हैं और अच्छी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेडिटेशन, योगा, ये सब। और पैशन, मोड ऑफ पैशन क्या होता है, दिन का टाइम। इसमें हमारी जो भी मटेरियल हमारी डिज़ायर्स हैं उनको हम पूरा करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग कैसे करें, क्या करें, रैट रेस जिसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उसका पार्ट बने रहते हैं। एंड देन मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये रात का टाइम है। इसमें हम बिल्कुल अज्ञानता वाली जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं बिल्कुल अज्ञानता से भरी, जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना, ड्रिंकिंग करना एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़। अबव दीज मोड्स देर इज़ इटर्नल टाइम, ठीक है। और इन कॉम्बिनेशन ये जो 3 मोड्स हैं ना, इन्हीं के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर हमारी सारी काम होते हैं अंडर द परव्यू ऑफ इटर्नल टाइम, जिसको कहते हैं कर्मा। उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं कर्मा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले। पहला चीज़ ये है कि अगर हम इन तीनों से इन्फ्लुएंस होकर के काम करते हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें अपने कर्मों के रिएक्शंस मिलते हैं। फिर तो रिएक्शन नहीं मिलने चाहिए, हम तो इनके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे कुछ भी। हाउएवर ऐसा नहीं है, हमारे पास फ्री विल, पार्शियल फ्री विल जो है हर वक्त अवेलेबल है। हमें भगवान ने फ्री विल दी हुई है। और फ्री विल क्यों दी गई है? अगर आप किसी को ज़बरदस्ती आप कोई काम कराते हो ना, वो पूरे मन से उस काम को नहीं करता है, वो डर के मारे में भी कर सकता है। लेकिन जब कोई अपनी मर्ज़ी से किसी काम को करता है तो वो पूरे दिल से करता है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम भगवान के शेल्टर में जाएं ज़बरदस्ती खींचे जाने पर। इसलिए भगवान ने फ्री विल दी है ताकि अपनी मर्ज़ी से आएँ। अपनी मर्ज़ी से आने वाला जो हमारा फिर लव ऑफ गॉड हेड होगा, दैट विल बी द ट्रू लव। तो इसलिए फ्री विल दी हुई है। हम जो भी काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं, हम इन्फ्लुएंस होकर नहीं करते हैं। ये हमारे ऊपर है कि सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होने के बाद भी, हमें ये पता होने के बावजूद भी कि हम सोल हैं और हम इन तीनों मोड से ऊपर हैं, हम शुद्ध सतोगुण में हमारी सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो ये पता होने के बाद भी हम अगर नहीं करते हैं तो इट इज़ नॉट राइट टू से कि हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमें रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए। डेफिनेटली रिएक्शन मिलने चाहिए इन तीनों मोड्स के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं। तो सिंस टाइम इमेमोरियल हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्हीं चीज़ों को हम अपना रिजल्ट्स को भुगत रहे हैं या फिर इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था इटर्नल टाइम बोला गया है यहाँ पे ये नहीं बोला है 2 दिन, 1 लाइफ टाइम, 10 साल, 1 सेंचुरी, 1 डेकेड। यहाँ पे बोला है इटर्नल टाइम, मतलब हमेशा से। तो हम मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने बहुत सारी मेहनत करके, बहुत दिमाग वगैरह लगा के एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस क्रिएट कर लिया है। हाउएवर अब क्या होता है, मैं तो इंजॉयर हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस है, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोलकाता से कोई कॉल आ जाती है तो मेरा सारा स्कैम हो गया, मेरा सारा पैसा तो गया। तो अब मैं सफ़रर हूँ। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम जो है सफ़र कर रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं, इसको कहते हैं कर्मा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं ना, इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो कि इटर्नल नहीं है, टेम्परेरी है, वो है कर्मा। और बाकी जो 4 हैं वो परमानेंट हैं। यानी कि जो भगवान है और हम जो जीव हैं और जो प्रकृति है और जो काल है, ये चारों क्या है, परमानेंट हैं ये। लेकिन हमारे कर्मा जो हैं वो परमानेंट नहीं है। कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अलोंग कम्स अराउंड। जो हम करते हैं वही हम भरते हैं। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, फिक्स्ड है। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के, इन तीनों गुणों से ऊपर क्या है, इन तीनों गुणों से ऊपर है शुद्ध सतोगुण, जो कि है भगवान से रिलेटेड। तो गॉड से अटैच करके जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना, देन वी आर अबव 3 मोड्स, देन वी आर फ्री ऑफ द एंटेंगलमेंट ऑफ आर रिएक्शंस। ऑलराइट। और कुछ लोग कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड टू फॉल्स है, तो ये फॉल्स नहीं है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग ये ट्रू ही है, बट ये टेम्परेरी है। जैसे कि हम क्लाउड देखते हैं, रेनी सीजन में आता है, कई बार बहुत डिस्ट्रक्शन भी कर जाता है। फॉर एग्जांपल इस बार ऐसे ही हुआ है हिमाचल में। तो ये क्लाउड आता है और चला जाता है, लेकिन ये जिन चीज़ों को नॉर्मली नरिश करके जाता है वो प्रूफ है कि बादल था वहाँ पर। वो ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ में ही किसी ने बोल दिया कि बादल था, वो सच में था, थोड़े से टाइम के लिए था, बस फिर चला गया। वैसे ही प्रकृति भी है जो है इटर्नल है। तो हम उन्हीं बस अपनी रिजल्ट्स की, अपनी एक्टिविटीज़ को हम सफ़र कर रहे हैं या फिर इंजॉय कर रहे हैं।
तो अब हाउ टू गेट अबव दिस, ये है भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में. सो लेट्स डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम. हमारी सेपू वड़ी करी इज़ गेटिंग रेडी. सो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. तो भगवान की 3 एनर्जीज़ हैं मेन. बहुत सारी हैं, वैसे 3 मेन है, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल. इंटरनल में वो जो कि भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ की हम सबको भी अल्टीमेटली जाना है, वहाँ काम करती है. एक्सटर्नल यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, और मार्जिनल हैं हम. नेक्स्ट टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑफर टू कृष्णा एंड सर्व. हरे कृष्णा.